कोरोना वायरस के खिलाफ टीका बनाने की कोशिशों में दुनिया भर के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ जुटे हुए हैं। वहीं कुछ विशेषज्ञ वर्तमान में मौजूदा टीके और दवाओं पर काम कर रहे हैं। वे मौजूदा टीके और दवाओं में वायरस से लड़ने की क्षमता तलाश रहे हैं। मेडिकल जर्नल साइंस में प्रकाशित एक नवीनतम अध्ययन में इस बात को लेकर चर्चा की गई है, क्या मौजूदा टीके कोविड-19 को रोकने में मदद कर सकते हैं। इसमें ओरल पोलियो वैक्सीन OPV भी शामिल है। अध्ययन में ओरल पोलियो वैक्सीन के बारे में बात की गई है। कई मेडिकल रिपोर्ट और वैज्ञानिक अध्ययन इस बात को बताते हैं कि कोविड-19 शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है। इसलिए तीव्र श्वसन सिंड्रोम कोरोना वायरस में OPV जैसे टीके द्वारा जन्मजात प्रतिरक्षा को बढ़ाकर संक्रमण से बचाया जा सकता है। शोध में कहा गया है कि यदि OPV के साथ रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल के नतीजे पॉजिटिव आते हैं तो इसका इस्तेमाल जनसंख्या को बचाने में किया जा सकता है। अध्ययन में OPV के बारे में बात की गई है, जिसमें जीवित वायरस शामिल हैं और जो अन्य संक्रमणों को कम कर सकते हैं। शोध में कहा गया है कि साक्ष्यों से पता चला है कि जीवित क्षीण टीके भी इंटरफेरॉन और अन्य जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्रों को प्रेरित करके ऐसे असंबंधित रोगजनकों के खिलाफ व्यापक सुरक्षा को प्रेरित कर सकते हैं, जिन्हें अभी पहचाना जाना बाकी है। शोधकर्ताओं के अनुसार ओरल पोलियो वैक्सीन कोरोना वायरस बीमारी के खिलाफ अस्थायी सुरक्षा प्रदान कर सकता है। शोध में संक्रमण से लड़ने में तपेदिक और काली खांसी के खिलाफ कुछ टीकों की प्रभावकारिता को इंगित किया गया है। शोध में कहा गया है कि एटीट्यूड बैक्टीरियल वैक्सीन जैसे कि तपेदिक के खिलाफ बेसिलस कैलमेट-गुएरिन BCG, काली खांसी के खिलाफ लाइव अटैक्सिन वैक्सीन कोरोना संक्रमण से बचाव कर सकता है। वहीं बताते चलें कि कोरोना वायरस से जंग में वैज्ञानिकों को एक बड़ी सफलता मिली है। वैज्ञानिकों ने अणुओं के एक समूह की पहचान की है जो SARS-CoV-2 में एक प्रमुख प्रोटीन की गतिविधि को अवरुद्ध कर सकते हैं, जो कि कोविड-19 का कारण बनता है। ये एक ऐसी खोज है जो इस बीमारी के नए चिकित्सकीय उपचार के लिए उम्मीद पैदा करती है। अमेरिका में जॉर्जिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने यह शोध किया है। उनका कहना है कि SARS-CoV-2 का प्रोटीन PLPRO रोग प्रतिरोधक प्रक्रिया को दबाने के लिए आवश्यक है। शोध के अनुसार नेफ्थलीन आधारित PLPRO अवरोधक SARS-CoV-2 PLPRO की गतिविधियों को रोकने में प्रभावी होते हैं। शोधकर्ताओं ने PLPRO को परास्त करने और वायरस की प्रतिकृति को रोकने के लिए अवरोधकों का पता लगाया। उन्होंने 12 साल पहले खोजे गए यौगिकों की एक श्रृंखला के साथ काम शुरू किया जो SARS के खिलाफ प्रभावी था, लेकिन SARS के फिर से प्रकट नहीं होने के कारण बाद में इसका विकास नहीं हो सका। जॉर्जिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का कहना है कि वर्तमान कोरोना वायरस शायद कुछ समय के लिए हमारे साथ रहने वाला है।